गांव गहलोर गया जिला से पद यात्रा एक पैदल मार्च जो दिल्ली पहुंचेगी। बाबा धातरक बाबा का सम्मान भारत रत्न के नाम जो गहलोर गांव गया जिला से औरंगाबाद पहुंचा है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन पदयात्रियों का हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर साहब से चर्चा हाँ भाई कहाँ है वही मारूंगी तो जोड़िए। हाँ तो हम सबको जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब जी जी ये प्रेम ये नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पद यात्रा जो माउंट मैन दशरथ मांझी जी के गांव से यह चल कर के आज औरंगाबाद पहुँच चुकी है, जो यह दिल्ली तक पद यात्रा जाएगी। और यह पद यात्रा हम आपको बता दें कि माउंट मैन दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए यह पद यात्रा निकाला गया है। और यह पद यात्रा आज औरंगाबाद ज़िले में पहुंची है, जो जिसका स्वागत भीम आर्मी के टीम, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर पदयात्रियों का जलपान की व्यवस्था की गई है, जो जलपान यहाँ पर कर रहे हैं वार्ड नंबर 29 के वार्ड पार्षद फूलमतिया देवी के आवास पर यहाँ पर मान सम्मान जलपान की व्यवस्था हो रही है। आइए तो हम चलते हैं कुछ जानकारी हासिल करने के लिए कि आज इस पद यात्रा के दौरान लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस पद यात्रा में क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर जो पद यात्रा है के दौरान यहाँ पर आए हुए हैं और भीम आर्मी के द्वारा यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और तमाम चीज़ें यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि एक अपने आप में एक बहुत सारा चीज़ आपको इस पद यात्रा में देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारा संदेश है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं तमाम चीज़ें ऐसे हैं जो आप ये पूरे बैनर को लेकर के साथ चल रहे हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए जो इन सत्येंद्र मांझी जी हैं, जो इनके नेतृत्व में यह पद यात्रा चल रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र गौतम मांझी उर्फ ट्री में और कार्यक्रम का नेतृत्व करता या आयोजक कही। क्या कब से ये कार्यक्रम शुरू किए हैं, कहाँ से शुरू? ये कार्यक्रम बाबा दशरथ मांझी का कर्म भूमि और जहाँ से जो समाधि है वहीं से 5 फरवरी 2023 से शुरुआत किए हैं। क्या है इस पद यात्रा के माध्यम से क्या मांग करना चाहिए? ये पद यात्रा के माध्यम से हम लोग यही जो है मांग करने जा रहे हैं कि जो बाबा दशरथ मांझी वीर योद्धा और का किसी न किसी रूप से कहीं न कहीं जो काम करते हैं उनका जोड़ा है। लेकिन जो है बाबा दशरथ मांझी जिस तरह से देश हित में, समाज हित में जो काम किए हैं, वो जो है पूरा विश्व में ही एकलौता वीर योद्धा हैं। तो वैसे वीर योद्धा को भारत रत्न मिले और यही मांग के लेकर हम लोग नई दिल्ली तक जाएंगे। तो जिस तरह से आप लोग को जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? इस स्वागत का श्रेय हम लोग तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस स्वागत का जो लोगों का उमंग, उत्साह, खुशी जो उमड़ रहा है, तो हम समझते हैं कि बाबा दशरथ मांझी का जो किया हुआ काम है उसके मनोतहत लोगों में उत्साह है। और लोग भी यह चाह रहे हैं कि बाबा दशरथ मांझी को जब इस तरह के काम किए हैं तो उनका जो है भारत रत्न मिले। ये खुशी में हम पदयात्रियों का स्वागत कर रहे हैं।
तो हम पदयात्रियों के तरह से भी तमाम लोग जो जिस रूप में हमें जो है स्वागत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, हम तमाम लोगों को अपने जो है पूरे टीम के तहत से तहे तहे बधाई देते हैं। इस पद यात्रा में आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ अभी जो है 20 लोग हैं। 20 लोग। क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? हम यही सारे लोग का आपके माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि जो बाबा दशरथ मांझी का जो विचार रहा है उसको भी लोगों को समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। काहे कि वर्तमान समय में जिस तरह से बाबा दशरथ मांझी संघर्ष किए हैं तो ये कहीं न कहीं संघर्ष का कथा ये जो है बाबा साहब से भी जुड़ा हुआ है। बाबा साहब जिस तरह जो है अपनी जो है जान के बाजी लगाकर वो जो है अपने मनो पूरा जो है देश हित के लिए जो एक कानून का किताब लिखे, कितना परेशानियां उनको भी झेलना पड़ा सब तरह से। उसी तरह बाबा दशरथ मांझी भी बहुत जो है संघर्ष किए, बहुत सा उनको जो है मनो पागलपन की बात सुननी पड़ी, लेकिन इसका परवाह न किए बाबा, और जो है लगातार संघर्ष और धैर्य के साथ उन्होंने जो एक जगह 22 वर्षों तक काम किए हैं। तो हम तमाम लोगों को बाबा दशरथ मांझी से प्रेरित होना चाहिए। जो आज हम लोग थोड़े सा में अकबका जाते हैं और अपनी जीवन को समझते हैं कि अब जीवन आगे संघर्ष का नहीं है और हार मान जाते हैं लोग। तो बाबा दशरथ मांझी से भी सीख लेना चाहिए कि विषम परिस्थिति में भी हम जो लोग धनवान ताकतवर बहुत जो है घी मलाई खाने वाला नहीं कर सकता है, वो जो है सत्तू और रोटी खाने वाला भी कर सकता है। तो ये बाबा दशरथ मांझी से सीख लेना चाहिए लोगों को। तो ये सत्येंद्रजीत हैं जो पद यात्रा की नेतृत्व कर रहे हैं और इनके साथ में लगभग 20 पदयात्री हैं और साथ चल रहे हैं। ये पद यात्रा दिल्ली तक जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो इनके साथ में जो संदेश है आप देख सकते हैं कि हर तरह का संदेश है। पेड़ लगाना, स्वास्थ्य और तमाम जो चीज़ें हैं, दहेज प्रथा, ये तमाम चीज़ें हैं जो साथ लेकर के चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक समझिए कि एक संदेश समाज के बीच में ये पद यात्रा के साथ पहली बार देखा जा रहा है। तो और भी हम कुछ लोगों से हम बात करेंगे, शामिल हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ अपना परिचय? मेरा नाम भंते सुरेश दीप, ग्राम पोसियाडी प्रखंड को जिला गया का निवासी हूँ। आप इस पद यात्रा में शामिल हुए, क्या संदेश देना चाहेंगे? पद यात्रा में हम इसलिए शामिल हुए, बाबा दशरथ मांझी जो काम किए हैं उस काम से एक अंदर अपने आप में एक जुनून पैदा होता है, ताकत पैदा होता है। जिन्होंने बाबा दशरथ मांझी ने अपनी छीनी हथौड़ी के बल पर 22 वर्ष लगातार पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया और जिन्होंने यात्री और बजीरगंज का दूरी 80 किलोमीटर रास्ता को मात्र 8 किलोमीटर में बदल कर दिखाया। बाबा दशरथ मांझी 10 से दमन करने वाले गहलोर पहाड़ को 7 से समाप्त किया, रात से रास्ता बनाया, था से थाती अपने पूरे समाज के ऊपर छोड़कर चले गए। जो उनकी बाबा दशरथ मांझी का जो पुरस्कार है वो आज हम लोग पूरे दल बल के साथ हम लोग गांव गहलोर से पैदल यात्रा हम लोग दिल्ली की ओर चले हैं कि ताकि बाबा दशरथ मांझी जो काम किए हैं उस मेहनत के अनुसार उनको मान सम्मान दिया जाए। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि बाबा दशरथ मांझी बोले थे कि भगवान के एक बात बोले थे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या भगवान आप ही के भरोसे बैठे। इसलिए बाबा दशरथ मांझी कहें कि मनुष्य अगर चाह ले तो हर असंभव से असंभव काम को संभव कर सकता है। मैं इसी संदेश देना चाहता हूँ। तो ये तमाम संदेश लेकर के आज यहाँ औरंगाबाद में ये पद यात्रा पहुँचा है जो दिल्ली तक जाएगी। और ऐसे तमाम आप देख सकते हैं कि जो नारा है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक समझिए कि एक संदेश है। और तमाम ये देखिए प्रदूषण
यमराज है दूर भगाना आज है, ये तमाम ऐसे नारे हैं जो एक बहुत बड़ा संदेश है। पहाड़ पर चढ़ने के नाम से लोगों को पसीने छूटते हैं। पहाड़ तोड़ने का साहस करने वाले व्यक्ति हमारे पुरखे रहे हैं और ऐसे पुरखों को सम्मान दिलाने के लिए कुछ लोगों ने साहस जुटाया, धैर्य किया और एक दल बनाया और वो दल आज सप्ताह भर से ज़्यादा लंबा समय दे करके 5 फरवरी से वो यात्रा प्रारंभ किया है, जो आदरणीय स्वर्गीय पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का कर्मभूमि जो रहा है गहलौर से, वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई है। ये यात्रा अनुभव करने वालों के लिए या जो महसूस करते हैं कि साहस किसे कहते हैं, धैर्य किसे कहते हैं, जीतना किसे कहते हैं, मेहनत किसे कहते हैं, वो व्यक्ति ही इस यात्रा के महत्व को समझ सकता है। मेरी नज़र में ये यात्रा इतना बड़ा यात्रा है कि इस यात्रा से लाखों लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा उस व्यक्ति को सम्मान दिलाने के लिए है जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ करके और 1-2 वर्षों तक नहीं 22 वर्षों तक साधारण औजार छेनी हथौड़ी लेकर के और चट्टान जैसा अपना साहस लेकर के पहाड़ को सैकड़ों फीट लंबा काट करके उस पहाड़ को उस क्षेत्र के लोगों की सुगमता के लिए, उनकी सुविधा के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक मार्ग बनाया है जहां मुझे 2 महीना पहले जाना हुआ। उस धरती पर पहुंच करके ही गौरव का आभास होता है। उस धरती पर पहुंच कर ही लगता है कि मैं बिहारी हूं, मैं उस भूमि से आता हूं जहां हमारे पुरखे दशरथ मांझी जैसे धैर्यवान, शीलवान और मेहनती लोग रहते हैं। तो मैं एक चिकित्सक के तौर पर अपनी तरफ से इस दल में शामिल तमाम लोगों को तो मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। मैं एक चिकित्सक हूं, मैं चाहता हूं कि लोग स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें और स्वस्थ होते हुए अपने स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए दिल्ली जाएं। इसलिए मैंने अपनी तरफ से निवेदन किया है, गुजारिश किया है इस दल के तमाम सदस्यों को कि मेरे यहाँ आप आएँ। मेरे जो अस्पताल है मुंदे श्री रामनंदन मेमोरियल अस्पताल में आप अपना समय दें, वहाँ गुजारें समय, ताकि हमको अवसर मिल सके, ताकि हम आपका स्वास्थ्य परीक्षण कर सके। आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है और कोई समस्या स्वास्थ्य की तो नहीं है, उस पर हम विस्तार से समय देकर के जांच कर सके, क्योंकि आप बहुत लंबी यात्रा को लेकर के, बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के, बड़े संकल्प को लेकर के आप यहाँ से आगे निकल रहे हैं। दिल्ली तक की हज़ारों किलोमीटर की यात्रा है। तो मेरी एक तो कहें कि मेरे लिए गौरवशाली पल होगा कि मैं ऐसे तमाम लोगों का स्वागत अपने अस्पताल में कर पाऊँगा और इनका स्वास्थ्य परीक्षण कर पाऊँगा। मेरा डॉक्टर होना एक प्रकार से चरितार्थ होगा या कहें कि सार्थक होगा, ऐसे लोगों के सहयोग में मैं खड़ा रहूँ। तो मेरी तरफ से ऐसे तमाम लोगों का, इस दल के सभी एक सदस्य का मैं सलाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं औरंगाबाद की धरती पर। और एक चिकित्सक के तौर पर मैं औरंगाबाद भी उनके साथ हूं और ये यात्रा दिल्ली तक पहुंचने के क्रम में जैसे भी मुझे याद करेगी मैं इनके सहयोग में खड़ा रहूँगा। ये तमाम पूरी सहयोग के साथ में डॉक्टर जनमेजय सर हैं जो कि इनकी सेवा में पूरी ताकत के साथ हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए एक भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष करण जी भी हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश, क्या कहें करण जी, जो आज दल आया है ये पद यात्रा दशरथ मांझी की जो भारत रत्न दिलाने की। सबसे पहले तो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के चरणों में सदासुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूं और मैं ऐसे वीर योद्धाओं का जो हज़ारों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं भारत रत्न दिलाने के लिए, मैं इन वीर योद्धाओं को हार्दिक बधाई देता हूं। ये लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि ये लोग इतना साहसीपूर्ण काम किए, इसके लिए हम ये लोग का बारंबार आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और ये लोग के यात्राओं का हम मंगल कामना करते हैं कि ये लोग की यात्रा शुभ हो और ये लोग अच्छे से दिल्ली पहुंच सके और अपनी बातों को रख सके, सरकार के समक्ष अपनी बात को रख सके और भारत रत्न दिलाने का काम करे। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। बता उस युग में जब कोई संसाधन नहीं था, जब कोई यंत्र नहीं था, तो इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा पर्वत पहाड़ को उन्होंने छेनी और हथौड़ी से तोड़कर काट कर रास्ता बना दिया, जिससे लोग का आवागमन जो बाधित था वो सुचारू रूप से चालू हो सका। तो सरकार को सोचना चाहिए। आप बताइए कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, हमारे लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार को तो बिना मांगे ही ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, भारत रत्न दे देना चाहिए। बताइए आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी नहीं देना, कहीं ना कहीं सरकार के गलत रवैये को दर्शाता है। आप कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं, यहाँ का सरकार भेदभाव करती है। अगर दूसरे समाज से जन्मे होते तो अब तक इनको हर सुख सुविधा मिल गया होता, इनका घर पक्का का मकान हो गया होता, इनके लोगों को सरकारी नौकरियां मिल गई होती और पूरे देश में इनका प्रतिमा लगा होता। लेकिन विडंबना कहिए कि दलित परिवार में पैदा लिया और इतना बड़ा कार्य किए, उसके बावजूद भी सरकार को नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। हम बहुजनों को
मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। ये सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये लोग का जो यात्रा है, जब ये लोग जाएं, जब अपनी बात को रखें, तो सरकार अविलंब इनको भारत रत्न दिलाने का काम करे, क्योंकि ऐसे साहसिक कार्य दूसरा कोई कभी नहीं किया है। कोई दूसरा दशरथ मांझी नहीं हो सकता है। तो हम ये लोगों के यात्राओं का मंगल कामना करते हैं। और यहाँ पे आज भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष भाई करण रेड्डी जी के आवास पे इन लोगों का जलपान का व्यवस्था किया गया है। और इनकी माता जो क्षेत्र संख्या 29 की वार्ड पार्षद हैं, उनके देख रेख में यहाँ पे जलपान का व्यवस्था किया गया है बड़े भाई महेंद्र पासवान जी के द्वारा। और हमारे सर भी हैं, तो सर के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सबसे पहले ये लोगों का स्वास्थ्य चेकअप किया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। और स्वास्थ्य चेकअप के बाद वहीं पे रात्रि विश्राम होगी, जो कि खाना पीना की व्यवस्था पूरा MRM टीम की तरफ से, सर के तरफ से, मैडम के तरफ से वहाँ पे ये लोगों का खाना का व्यवस्था है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सर बोले कि यहाँ से लेके अगर दिल्ली तक किसी प्रकार की अगर आवश्यकता हो तो सर इन लोगों को सहयोग करेंगे। और हम लोग भी कोशिश करेंगे। और हम तमाम साथियों से आह्वान करते हैं कि आप लोग भी सहयोग करें, क्योंकि ये लोग ना तो कोई लोभ और ना तो कोई लालच, ना ये लोग का शौक है कि हमको नौकरी मिले, ना ये लोग का शौक है कि हमको ऊंचा मकान मिले। ये लोग सिर्फ भारत रत्न दिलाना चाहते हैं, अपने महापुरुषों का सम्मान दिलाना चाहते हैं। इसलिए सभी लोग का फर्ज बनता है कि जहां भी रास्ते में अगर मिले तो ये लोग का सहयोग और समर्थन करें, हौसला अफजाई करने का काम करें, ताकि ये लोग अच्छा से दिल्ली पहुँच सके और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख सकते। ये लोगों के यात्राओं का हम मंगल कामना करते हैं। लोगों को हम शुक्रगुजार करते हैं कि ये लोग इतना साहसीपूर्ण कार्य किए। सरकार को जरूर लोगों की बात की मानना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी जो है कि बहुत बड़ा ही पद यात्रा लेकर के इन लोग चल रहे हैं। और ये पद यात्रा पूरा दिल्ली तक जाएगी। और इसी तरह आज औरंगाबाद में विश्राम करेंगे। धन्यवाद। हमारे पदयात्रियों की संख्या जो है निम्न प्रकार है। पहले सत्येंद्र गौतम मांझी बेलागंज गया। ये कार्यक्रम का नेतृत्व करता मैं हूँ। और इसके बाद है रामबली रिकियासन जी, बांके बाजार जिला गया से। नागेश्वर मांझी जी कतरासीन मखदूमपुर जहानाबाद जिला से हैं। रणधीर कुमार नावागढ़ टनकुप्पा गया से हैं। विलास मांझी जी कोच गया, कोच ब्लॉक गया से। भंते सुरेश दीप उर्फ सुरेश मांझी जी, ये भी जो है कोच से हैं। सूरज भगत दास जी, ये जो है बोध गया से हैं। और सूरज भगत दास जी कहाँ हैं? ये सबसे हमारे जो है बुजुर्ग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो तेज़ चलते हैं भाई, इतना है वो। फिर जो है सकलदीप मांझी जी, ये वजीरगंज जिला गया से हैं। जेठू मांझी जी, ये जो है सिरदल्ला ब्लॉक जिला नवादा से हैं। नारायण साव जी वजीरगंज थाना जिला गया से। नागेंद्र मांझी जी वजीरगंज जिला गया। अमीरा का दास जी, ये जो है चंदौती ब्लॉक गया से हैं। शरण मांझी जी सिरदल्ला ब्लॉक नवादा से हैं। सागर कुमार जी मानपुर जिला गया से। लालो मांझी जी ये वजीरगंज जिला गया से। मिथुन मांझी जी ये गहलौर का है। मोहड़ा ये पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी का पुत्र दामाद हुए। फिर जो है हमारे साथ है नन्हक मांझी जी, जो मोहड़े ब्लॉक और जिला गया का है। और जो है हम लोग के साथ है जो पूरा जो है आपका मीडिया सेल देख रहे हैं, और जो हम लोग चल रहे हैं तो व्यवस्था देख रहे हैं, वो है विपिन कुमार मांझी जी टनकुप्पा जिला गया से। और हम लोग का वाहन जो चला रहे हैं वो है धर्मेंद्र मांझी जी मानपुर जिला गया से। इतने लोग हैं।
दशरथ मांझी अमर रहे, दशरथ मांझी अमर रहे।